बाकी सब आज छुट्टी पे है। ये लोग का पर्व त्योहार का असर नहीं कम हुआ अभी भी। ठीक है, आज हम लोग इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोग अगर इंट्रोडक्टरी सेशन याद होगा तो इंट्रोडक्टरी सेशन में हम लोग देखे थे कि कैसे इकोनॉमी को क्लासिफाई किया गया है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन देखे थे। कल हम लोग विकासशील, विकसित, अल्प विकसित वाला खत्म कर चुके हैं। हालांकि उसका पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन बचा हुआ है, तो आप उसको अपने से भी देख लेंगे तो हो जाएगा। आज हम लोग और कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो नाम है अर्थव्यवस्था के या प्रकृति है उस पर बात करने वाले हैं। उसी में एक बहुत ही फेवरेट नाम है गिग इकोनॉमी। ये यूपीएससी में पिछले साल पूछा गया, मेंस में क्वेश्चन है। ये मेन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है या शायद इसी वर्ष पूछा गया है, गिग इकोनॉमी। अब ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये इकोनॉमी का एक रिसेंट ट्रेंड है, एक रिसेंट ट्रेंड है। और ये रिसेंट ट्रेंड है और आने वाले वर्षों तक हमको लगता है आगामी 10-20 वर्षों तक ये पैटर्न चलते रहेगा इकोनॉमी में। तो इसलिए आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। क्या जानना है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे हमने बताया था कि अलग अलग प्रकृति के आधार पर इकोनॉमी को हम अलग अलग नामों से अभिहित या संबोधित या एड्रेस करते हैं। तो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये दरअसल ट्रेंड 20वीं सेंचुरी या 20वीं शताब्दी का है। इससे पहले ये नहीं था। ऐसा है, अक्सर आप कहीं पढ़ेंगे कि ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। हम उसका नाम नया रख दिए है पुराना ही। गिग का मतलब क्या है? तो गिग का मतलब है ग्रो इन ग्रेस, यानी कि आपकी समृद्धि अनुकंपा पर, अनुग्रह पर, किसी के अनुग्रह पर, किसी के अनुकंपा पर आपकी समृद्धि होती है। ये एक ऐसा पैटर्न आया है इकोनॉमी में जो अनुकंपा पर या अनुग्रह पर या कृपा पर निर्भर करता है। यानी किसका कृपा भाई? ग्रेस किसका? तो ग्रेस है कॉर्पोरेट का या उद्यम का। किसका? किसके ऊपर? किसके ऊपर ग्रेस होगा? तो वर्कर के ऊपर या लेबर के ऊपर। अब इन्हीं दोनों के रिलेशन को बताता है गिग इकोनॉमी। लेबर, वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्यमी के बीच का जो संबंध है वही रिप्रेजेंट करता है गिग इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट 20वीं सेंचुरी में आया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये है क्या। तो कॉर्पोरेट और या उद्यमी और वर्कर के बीच के संबंध को परिभाषित करता है गिग इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था का एक ऐसा चरित्र है जो उत्पादक या आप कह सकते हैं कि मालिक और श्रमिक के बीच का जो संबंध है। यहां पर मालिक कोई भी हो सकता है, ऑनर कोई भी हो सकता है, सरकार भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो जो भी उत्पादन कार्यों में लगा हुआ है, वितरण कार्यों में लगा हुआ है, दोनों ही पक्षों के बीच, एक तो जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो इंटरप्रेन्योर शुरू किया है वो, और जो उसको सहयोग कर रहा है यानी लेबर, वर्कर, कर्मचारी, इस तरह इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, इसी रिलेशन के आधार पर इस इकोनॉमी को नाम रख दिया गया गिग इकोनॉमी। यानी कि ग्रो इन ग्रेस, अनुकंपा पर समृद्धि। किसकी अनुकंपा? उद्यमी की। किस पर अनुकंपा? श्रमिक पर या वर्कर पर। अब इसमें हम पढ़ें क्या और क्यों पढ़ना जरूरी है, ये हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है गिग इकोनॉमी, क्या है ये। पहला चीज हम ये समझेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आने वाले आगामी 10-15 सालों तक आपसे
इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं, मेंस में, पीटी में, कहीं से भी। ये क्या है? दूसरा, ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। तीसरा इसका पहलू होगा, तीसरा आयाम होगा कि इसके फायदे क्या हैं, और चौथा पहलू होगा इसकी नुकसान क्या है या हानि क्या है इससे। पांचवा, अगर नुकसान है, फायदा है, तो स्वाभाविक है कि सरकार का भी ध्यान इस पर होगा। तो सरकार इसके लिए क्या पहल कर रही है। हमको भारत के संदर्भ में आंसर राइटिंग करना है, इसलिए भारत के को ध्यान में रख करके भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है। इसी में एक और डायमेंशन है कि इसमें कौन कौन से क्रिया विधि शामिल है, कौन कौन से क्रिया शामिल है। ये एस्पेक्ट है आपका इस गिग इकोनॉमी में। अब ये 6 एस्पेक्ट है, 6 एस्पेक्ट को आपको इस गिग इकोनॉमी में समझना आया। इसको लिख लो। ये 6 एस्पेक्ट अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, समझ गए, तो आज के 20 साल बाद भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे। समझ में आया? हाँ। क्यों, कहीं तेरे को जाना है? तो गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी दरअसल एक मुक्त बाजार प्रणाली है। मुक्त बाजार, फ्री ट्रेड या फ्री मार्केट, मुक्त बाजार प्रणाली है। मुक्त बाजार, मुक्त बाजार कहने का मतलब यह है कि बाजार में जो व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं उस पर न तो सरकार का नियंत्रण है, न तो कोई ऐसी संस्था को जो बाजार को रेगुलेट करती है। मुक्त बाजार को हम अहस्तक्षेप भी कहते हैं, लेसेस फेयर। अहस्तक्षेप होता है इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता है। किसका अहस्तक्षेप होता है? तो सरकार का। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। अन्यथा सरकार क्या करती है? विभिन्न नियमों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से बाजार को रेगुलेट करते रहती है। अलग अलग कानून होते हैं, जैसे कारखाना एक्ट है, श्रमिक एक्ट है, सुरक्षा एक्ट है, सेफ्टी एक्ट कह सकते हैं, बोनस एक्ट है ना, मिनिमम वेज एक्ट है, पता नहीं कितने एक्ट है। और इस एक्ट के माध्यम से उद्योग को और कारखाना को सरकार नियंत्रित करती है और अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करती है। लेकिन यहां पर यानी कि मालिक और मजदूर के बीच के संबंध को फ्री कर दिया जा रहा है, गिग कर दिया गया, दोनों को छोड़ दिया गया है बाजार पर कि आपको जैसे मन करे आप दोनों समझिए अपनी जरूरत को, और एक दूसरे की जरूरत को समझने के दौरान आपस में शर्त निर्धारित कीजिए और उस शर्त के आधार पर आपस में काम कीजिए। हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो क्या सवाल उठता है कि ये अचानक आ गया है? पता चलेगा नहीं, इससे पहले भी ये सिस्टम काम करता था। गिग इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ याद रखो, न तो कोई उत्पादन, न तो कोई ऐसे क्रियाविधि को शामिल किया जाता है। दरअसल इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को शामिल किया जाता है, वो शामिल किया जाता है जॉब को। गिग इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ जॉब पे फोकस किया जाता है।
जॉब किसके किसके बीच में है? एक प्रोड्यूसर क्लास है या एक कैपिटलिस्ट है, पूंजीपति है, और दूसरी ओर है श्रमिक। अब श्रमिक जॉब के लिए जाता है किसके पास? पूंजीपति के पास। तो इन दोनों के बीच में जिन शर्तों के आधार पर इनका संबंध निर्धारित होता है वो है गिग। यानी कि इनको जब जरूरत पड़ा तब इनको हायर कर लिए, जब मन किया तब फ्री कर दिए, छोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि हायर कर लिए तो अब हायर कर लिए, इनको छोड़ेंगे नहीं या वो छोड़ेंगे नहीं, जैसे हम सरकारी सेवा में करते हैं। ऐसा नहीं है। गिग इकोनॉमी के दरअसल जॉब नेचर ऐसा होता है कि हायर एंड फायर। जरूरत पड़ा तो हायर किए, जरूरत पूरा हो गया तो आपको फायर कर दिया। तो ये सिस्टम आपके यहां कोई 20वीं सेंचुरी या 20वीं शताब्दी में नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी था। आप कल्पना करो, आप अपने गांव में खेती का काम करते हो, आज भी जब आपको कृषक श्रमिक की जरूरत होती है तो गांव से 5 लोगों को हायर कर लेते हो। उसमें से पता चलता है कि 4 लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक सही से नहीं कर रहा है। तो जो काम सही से नहीं करता आप उसको तुरंत किक कर देते हो, बोलते हो चले जाओ। वो है गिग इकोनॉमी या वो है गिग जॉब। तो गिग इकोनॉमी पूरी की तरह पूरी की पूरी मुक्त बाजार व्यवस्था पर काम करता है। उसमें किसी भी तरह का किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जिसको जिसका जरूरत पड़ा वो हायर किया, आवश्यकता पूरी हुई फायर किया, हटा दिया। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, तो गिग इकोनॉमी दरअसल आज से नहीं पहले से